हेलो, नमस्कार। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 से पुनीत सुपरस्टार हो चुके हैं घर से बेघर, लेकिन सोशल मीडिया पे नाराज़गी फुल है। और पूरा एपिसोड देखने के बाद मेरा भी एक ही कहना है कि पुनीत सुपरस्टार ने मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बड़ा तोड़-फोड़ घर के अंदर की, या फिर कुछ ऐसा किया जो कि उन्हें घर से बेघर कर देना चाहिए था। ना तो पुनीत सुपरस्टार ने किसी के ऊपर हाथ उठाया, ना पुनीत सुपरस्टार ने प्रॉपर्टी को डैमेज तक किया, ना पुनीत सुपरस्टार ने किसी को माँ बहन की गाली निकाली। उसका सिर्फ एक ही कसूर था कि वो खुलेआम बिग बॉस को भी चैलेंज कर रहा था। बस इसी के चलते बिग बॉस ने उसे बाहर किया। बाकी मुझे नहीं लगता कोई रीज़न था पुनीत को बाहर करने का। एक सीज़न में ओम बाबा आए थे घर के अंदर, उन्होंने क्या क्या गंदी हरकतें की थी, पेशाब तक फेंक दिया था और भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे। उन्हें इतनी जल्दी बिग बॉस से बेघर नहीं किया गया था, लेकिन पुनीत को एकदम से बेघर कर दिया गया। नंबर 2, कुछ ऐसे भी हमें कंटेस्टेंट देखने को मिले जिनका फर्स्ट इंप्रेशन मेरी नज़रों में क्या है, चलिए बता दूं। पुनीत सुपरस्टार तो अब घर के अंदर नहीं है, तो यही कहूँगा कि ये बंदा भले ही ओवर द टॉप था, यानी कि कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बंदे ने गलत बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ना किसी पे हाथ उठाया, ना तोड़ फोड़ की, ना प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी के माँ बहन पे गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया। एक टॉयलेट सीट क्या गंदी हो गई, लोग पता नहीं क्या सोचने लग गए। दूसरी कंटेस्टेंट मनीषा के बारे में बात करें तो ये घर के अंदर आई है। इनका मुझे पता है कि एक ही टारगेट है कि कैसे ना कैसे प्यार का चक्कर चलाएं और घर के अंदर आगे बढ़ते रहें। हालांकि ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी अभी तक किसी को कुछ भी दिल से बुरा भला जज करती हुई नज़र नहीं आई है। अभिषेक की बात करें तो वो जेन्युइन गेम घर के अंदर अभी तक खेलते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे उन्होंने स्टैंड भी लिया है। यहाँ तक कि पूजा भट्ट, जब अपनी पता नहीं पूजा भट्ट का दिमाग में क्या है, कुछ सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें पता नहीं क्या है, वो हमेशा समझती है कि वही राइट है। उससे तक को कहीं ना कहीं अभिषेक ने आईना दिखाया है कि भाई तू ही कहेगी तो वही सही नहीं है, और भी कहेंगे उसे भी सुन लिया कर। जिया की अगर मैं बात करूँ तो ये वो है जो कि पजल है। जिया को अभी तक नहीं पता कि उन्हें करना क्या है शो में। मैं भी यही कह रही थी मैं भी यही कह रही थी, यही हम उनसे ज़्यादातर सुनते हुए नज़र आए हैं। अगर किसी ने कहा कि यार उसे तो ये करना चाहिए था, तो वो कहेगी हाँ हाँ वही करना चाहिए था, मैं भी यही कह रही थी। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या क्या। ये बंदा किस हद तक इससे छोटा है, इसे ऐसी क्या नॉलेज आ गई जो बिग बॉस में आने के लिए इसके पास नहीं है। तो पहले तो भाई इससे यह समझना पड़ेगा कि इसके पास ऐसी क्या नॉलेज आ गई है फ्रिक्शन शोज़ में काम करके, जो कि इन बंदों के पास, औरों के पास नहीं है, जिन्होंने इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं किया है। वहीं अगर हम बात करें तो घर के अंदर एक है जैद हदीद। इन्हें हिंदी कम आती है और ये बंदा जो है समझ नहीं पा रहा है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये बंदा उतना गेम में इन्वॉल्व हुआ है। दिल से ये बंदा उतना बुरा नहीं है, लेकिन अभी देखना होगा कि घर के अंदर किस तरीके से ये गेम में इन्वॉल्व करता है। अगर बात की जाए पूजा भट्ट की, तो मुझे लगता है इस सीज़न की अगर कोई विलन रहने वाली है तो वो पूजा भट्ट होने वाली है। एक होता ना शातिर डंक मारना, वो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट काम कर रही है घर के अंदर। पूजा भट्ट को मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये इनिशियल इम्प्रेशन है, आगे आगे जा कर के पूजा भट्ट किस तरह से गेम खेलती है वो अलग बात होगी। तो ये मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे हैं।
पूजा भट्ट को देख कर के ये लगता है कि उन्हें चाहिए कि जो वो कह रही है वो सभी सुने और फॉलो करें। तो पूजा मैडम, ये बिग बॉस है, ना तो आपका शो है या फिर मूवी है या फिर कुछ ऐसा है कि सभी आपकी सुने। यहाँ पे लोग आए ही इसलिए हैं ताकि वो अपने मन की कर सके, अपने मन से खेल सके, अपने दिल दिमाग से खेल सके। आपके ही दिमाग से सबको खेलना होता तो फिर वो आपकी मूवी में ही साइन हो जाते हैं, वहीं पे आप डायरेक्ट कर देती, प्रोड्यूस कर देती उन्हें जो भी आपको था। तो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट को मुझे लगता है, मैं नहीं जानता हूँ पूजा भट्ट को इतना, हालांकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया बॉलीवुड पे मूवीज़ बनाते हुए। तो एक बंदे के हमने सुना था ना, घर में कहता हुआ नज़र आया था, अविनाश अभिषेक को बोलता हुआ नज़र आया था, यार तू पूजा भट्ट को नहीं जानता, पूजा भट्ट ये पूजा भट्ट वो। अरे भाई, पूजा भट्ट को आधा भारत नहीं जा आधा भारत छोड़ो, अगर पूजा भट्ट को 10% भारत भी जानता होगा तो भी मैं नाम बदल दूंगा, क्योंकि पूजा भट्ट को 10% भारत भी नहीं जानता होगा। तो पता नहीं पूजा भट्ट ऐसी कौन सी बड़ी सुपरस्टार है, अगर है भी तो वो अच्छी बात है, लेकिन इस जनरेशन के लिए तो शायद नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी 25-30 साल के आसपास की जनरेशन है, जो कि इंडिया का शायद 40 से 60% आता है, तो जब इतनी बड़ी परसेंटेज में लोग हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं पूजा भट्ट को जानते होंगे। तो शायद ये कहना कि पूजा भट्ट कुछ बहुत ही ज़्यादा है कि उन्हें जानना ज़रूरी है, अगर पूजा भट्ट को नहीं जानते तो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है और इतना बड़ा इशू वो बात को बनाना चाहिए था अविनाश को। हाँ, तो ये तो थे मेरे कुछ कंटेस्टेंट जिनको देखने के बाद मुझे जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा वो मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इस समय आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जो कि बिग बॉस में अच्छा कर रहा है। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की मैं बात करूँ तो अभी तक मुझे लग रहा है कि अभिषेक घर के अंदर सही चल रहे हैं। पुनीत भी काफ़ी अच्छा चल रहे थे, लेकिन पुनीत को बाहर निकाल दिया, रीज़न भी मुझे समझ नहीं आया कि उसका मेन रीज़न था तो था क्या। ओम बाबा थे, उसे नहीं निकाला, पहले के सीज़न में निकाला था लेकिन लेट। लेकिन पुनीत को निकालने का सिंपल एक रीज़न था कि वो बिग बॉस को ही चैलेंज कर रहा था, बिग बॉस को ही खुलेआम कह रहा था कि भाई टीआरपी तुम्हें चाहिए ना कि मुझे। तो ये जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं मेकर्स को भी एक ख़तरा हो जाता है कि आगे जा कर के ये बंदा क्या क्या कह दे। एक होता है कि आप सामने वाले को देख कर के कुछ सच या झूठ बोलते हो, एक होता है कि आप सिर्फ सच बोलते हो, आपको और चीज़ों का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पुनीत ऐसे ही था, पुनीत को पता है कि अगर वो बिग बॉस के घर बाहर चले भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी रोजी रोटी चले जाएगी, उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे, नहीं। तो पुनीत जो कहता था मुंह से कहता था, बेबाक होके कहता था, और उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि भाई कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, बिग बॉस की टीम क्या सोच रही है, और बाकी क्या सोच रहे हैं। सब्सक्राइब करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद।